मोदी जी जाएंगे, ईवीएम हटाएंगे, मोदी जी को भगाएंगे, राहुल गांधी जी को बुलाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी में खुलेआम घूम रहा है और उसी के लोग जो है राज कर रहे हैं। जहां गांधी और नेहरू ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और उस आजादी को आज गिरवी रखा जा रहा है। इस देश में रोजगार बढ़ा है, इस देश में महंगाई का कुछ हुआ है, नौजवान इलाहाबाद में आत्महत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, सारे पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं। मतलब राहुल गांधी में उम्मीद नजर आती है आपको? बहुत 100% उम्मीद नजर आती है। आप सब मीडिया भाई अगर दिखाएंगे तो ठीक है और नहीं दिखाएंगे तो कोई बात नहीं है। ये भ्रष्टाचारी सरकार को चेंज होना चाहिए। अरे देश की आजादी के समय आप कहाँ थे? अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आनंद भवन के बाहर। राहुल गांधी का काफिला यहां से होकर गुजरा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम इनसे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं? क्या लग रहा है, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं? न्याय नहीं मिला वर्तमान सरकार में, अब मिलेगा न्याय। अब मिलेगा न्याय, सबको न्याय मिलेगा। 2024 में चेंज होगा। क्या प्रधानमंत्री न्याय नहीं दे पाए? प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? ये तो जब पब्लिक है, पब्लिक का रुझान इस पर कांग्रेस पार्टी के साथ में है। 2024 में सोच लिया है, समर्थन देंगे सब लोग। 24 में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा बदलाव इस बार। महिलाएं भी बहुत दुखी हैं, पुरुष भी। आप बताइए, पेट्रोल आपकी गाड़ी में कितना डलता है? कि क्या हिसाब है इस टाइम पेट्रोल? महिलाएं दुखी हैं इस सरकार में? महिलाएं भी दुखी हैं, पुरुष भी दुखी हैं। सरकार तो दावा कर रही है महिलाएं सुरक्षित हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। कहाँ से सुरक्षित? मणिपुर में घटना घटी, उनका क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली इस सरकार में साक्षी मलिक, आप पत्रकार होके पूछ रहे हैं न्याय मिला? साक्षी मलिक के जब जूते उसने रखा, जो लड़की मेडल लेके आती है इस देश का, और ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी में खुलेआम घूम रहा है और उसी के लोग जो है राज कर रहे हैं। और आप सवाल पत्रकार होके ये सवाल कर रहे हैं कि न्याय मिला कि नहीं मिला? आप क्या कहेंगे? भूषण कह रहे हैं झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अरे झूठा, आपका कॉमन सेंस है? आप नौजवान हैं? इस देश में रोजगार बढ़ा है, इस देश में महंगाई का कुछ हुआ है, नौजवान इलाहाबाद में आत्महत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। इन सारे सवालों को जवाब में आपके पास संविधान की हत्या हो रही है। किसी प्रधानमंत्री आप संविधान की हत्या की बात करिए, प्रधानमंत्री के लोकतंत्र हमारी सरकार में मजबूत हुआ है। अब जुमलेबाजी से अगर देश आप चलाना चाहें, अगर आपके पास तथ्यों की समझ हो, आप पत्रकार हैं, आप लोगों ने ही ये बेड़ा गर्क करने में और सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अब भी आप अपनी गंभीर जिम्मेदारी, नौजवान है और कैमरा है आपके पास, अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या देश आजाद है? आप स्वराज भवन के सामने खड़े हैं, जहां गांधी और नेहरू ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और उस आजादी को आज गिरवी रखा जा रहा है। सारे पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं और आप नौजवान होके इस हत्या में शामिल हैं। आप इसमें क्या होने जा रहा है? जनता क्या करने जा रही है? फिर देखिए, हम 24, आप केवल चुनावी चीज देखते हैं। 24 में आप जनता को नशे की गोली पिला के और धर्म का अफीम पिल खिला के अगर आप वोट ले लें, हम केयर नहीं करते। हम इस बात की करते हैं कि आप जैसे नौजवान जागरूक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और बदलाव तो आता है, कोई हमेशा नहीं रहता है। हम प्रधानमंत्री दावा यही करते हैं कि युवा गरीब जनता हमारे साथ खड़ी है। भाई, उनके पास दावा करने के लिए उनको गद्दी मिली है तो वो दावा करेंगे ही, लेकिन उनके दावे से अगर सिर्फ दावा और जुमलेबाजी और बड़ी बड़ी बातें कहने से तथ्य छिप जाएं तो आप तथ्यों को छिपा दीजिए। लेकिन हकीकत ये है कि देश का नौजवान बेरोजगार है। रोज इलाहाबाद के न्यूज़पेपर, आप लोकल न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आत्महत्या करने वालों की हर समय आत्महत्याएं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसान लड़ रहे हैं, किसानों के लिए आप कील बिछा रहे हैं। ऐसे समय में इस देश को संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। ठंड में पानी के बौछार, लेकिन वो कह रहे हैं कि सदन में खड़े होकर 400 पार इस बार जा रहे हैं हम। भाई देखिए, मशीन आप हमें ऐसा है ना, आप हमें उनके पाले में मत कुदाइए। आप आज की हकीकत पे बात करिए, आज न्याय यात्रा पे बात करिए। की बात ही कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। क्या वर्तमान सरकार में न्याय नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला न्याय, एकदम अन्याय। अब ये देश की आजादी की तस्वीर, ये देश की आजादी की तस्वीर, ये स्वराज भवन, ये स्वराज भवन जहाँ देश की आजादी की जो है रणनीति गई, यही चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारी गई षड्यंत्र के तहत, और देश की पूरी आजादी इसी स्वराज भवन
संगम की धरती प्रयागराज इलाहाबाद से मिला, लेकिन आज इसको पूरा मिटाने का काम, जगह जगह सिर्फ नाम बदल दो, नंबर बदल दो, फला शहर, ढिकाना शहर, हनुमान नगर, ये क्या बात है भाई। आप नौजवान आज बेरोजगार है, वो कहाँ जाएगा। आप भी नौजवान हो, आप भी बेटे हो, मैं तो कहूँगा आप इस आवाज़ को उन तक पहुँचाओ, लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं उनके सामने पंगु नजर आती है। खुल के जो बोलेगा तो ईडी पहुँच जाएगी, सीडी पहुँच जाएगी, सीबीआई पहुँच जाएगी, पुलिस बेघर कर देंगे, बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। तो ये आपके पास आएंगे मैम। सरकार कहती है महिलाएं सुरक्षित है, रात के 12 बजे गृह मंत्री कहते हैं महिलाएं निकल सकती है बाहर, आपको लग रहा है ऐसा है? आप जानते हैं कि आशाराम बापू से लेके ब्रजभूषण शरद सिंह, इसमें जितने रेपिस्ट हैं उनको छोड़ा गया, और जिस तरह से साक्षी मलिक और विवेश फोगट के आंदोलन का इस सरकार ने मजाक उड़ाया, वो ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ठीक है, क्या लगता है राहुल गांधी आए, बदलाव होगा? ये भी लोकतंत्र पे बोलना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा। हम सब जितनी महिलाएं हैं सब त्रस्त हो गए हैं गृहस्थ से। सर इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ, स्कूल की फीस है, बच्चे हैं, गैस सिलेंडर, ये सब क्या है। तो जो ये न्याय यात्रा है इसमें हम लोग सब लोग साथ हैं, और हम लोगों की पूरी यही कोशिश है। आप लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल 100% हम लोग उनके साथ, उनके समर्थन में हैं। और 24 में राहुल जी ही आएंगे, हमारे वो नेता हैं, जननायक हैं। 24 में राहुल गांधी बन पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अगर इनकी मशीन ने खेल नहीं किया तो क्या लगता है राहुल गांधी इलाहाबाद से होकर गुजर रहे हैं? ईवीएम का खेल ना हुआ तो जरूर बनेंगे। अगर ईवीएम का खेल ना हुआ तो जरूर राहुल। अगर खेल तो हर जगह हो रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है, सब देख रहे हैं कि खेल तो हर जगह हो रहा है। राहुल गांधी से उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है, राहुल जी से उम्मीद है। और 24 में लगता है राहुल गांधी बदलाव कर पाएंगे? ये पूछने की बात नहीं है, हमें तो 100% उम्मीद है। इसलिए राहुल गांधी जो हक और न्याय की बात करते हैं, और हम सब महिलाओं की ज़रूरत और शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचारी सब मुक्त बनाना चाहते हैं, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल, ये दो राय नहीं है, ये भ्रष्टाचारी सरकार को चेंज होना चाहिए, और 2024 में राहुल गांधी जी के साथ हम सब बहुत अच्छे से चुनाव जीत कर 2024 में अपनी सरकार बनाएं। महिलाएं किसके साथ, मोदी या राहुल? राहुल जी के साथ, 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 राहुल जी के साथ। मतलब राहुल गांधी में उम्मीद नजर आती है आपको? बहुत 100% उम्मीद नजर आती है। आप सब मीडिया भाई अगर दिखाएंगे तो ठीक है, और नहीं दिखाएंगे तो कोई बात नहीं है। इसलिए हम लोग जो सच की बात राहुल गांधी करते हैं, या प्रियंका गांधी करती हैं, या राहुल गांधी की विचारधाराओं के लोग करते हैं, वो हम सब की बातें आवाम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। ज़मीनी स्तर से उठा हुआ नेता है, और ज़मीनी स्तर से हम सब काम करते हैं। न्याय यात्रा का असर हो रहा है? न्याय यात्रा का 100% असर हो रहा है, और ये यात्रा उन लोगों को चुभती है जो विपक्ष की पार्टी है।